नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है, उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है, इस प्रकार की विभिन्न बातें हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। चूँकि छात्र विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में पूरे सत्र पर अध्ययन करते हैं और इन विभिन्न विषयों में जब वो अध्ययन करके अपना ज्ञानार्जन करते हैं, लेकिन सभी छात्रों की ज्ञानार्जन की क्षमता कभी भी समान नहीं हो सकती। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती हैं और इसके फलस्वरूप जो अर्जित ज्ञान है, उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया है, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। और छात्रों में कक्षा में जो अध्ययन किया है और विभिन्न विषयों में जो ज्ञान अर्जन किया है, उसकी जांच किस प्रकार की जाएगी और उसकी जांच का जो तरीका है वही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। इसमें विभिन्न विषयों में अर्जित ज्ञान, योग्यता, कार्यकुशलता आदि की जांच होती है और इसलिए इन्हें शैक्षिक और निष्पत्ति और ज्ञानार्जन टेस्ट या ज्ञानार्जन परीक्षण भी कहा गया। गैरिसन कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उनके ज्ञान की सीमा का मापन होता है। यानी बालक की जो वर्तमान योग्यता है, गैरिसन के अनुसार बालक की जो वर्तमान योग्यता है वो या फिर किसी एक विशिष्ट विषय में, उस विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा क्या है, उसका मापन करते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्दकोश में लिखा गया है कि उपलब्धि परीक्षण विद्यालय में प्रदत्त क्षेत्र में पठित व्यक्ति की योग्यता, कौशल और समझ के मापन के लिए बनाया गया परीक्षण है। यानी जो कि विद्यार्थी की समझ के लिए, विद्यार्थी की योग्यता के लिए और विद्यार्थी की ने कितना कौशल प्राप्त किया उसके लिए बनाया गया एक परीक्षा है, जो इसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ सबसे पहले करेंगे। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ रिमैन कहते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि, जो शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है वो किसी विद्यालय विशिष्ट विषय या विषयों के समूह के ज्ञान, समझ और कौशल को मापने के लिए विकल्पित होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण जो शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण होते हैं वो किसी विद्यालय विशिष्ट विषय, किसी विद्यालय विशिष्ट विषय या विषयों के समूह के ज्ञान या विषयों के समूह के ज्ञान, यानी उपलब्धि परीक्षण है वो किसी विद्यालय का विशिष्ट विषय या उसके विषय के समूह, उसके लिए उसके ज्ञान, समझ और कौशल को मापने के लिए, समूह के ज्ञान, कौशल
ज्ञान, कौशल और समझ को मापने के लिए अभिकल्पित होते हैं। इन्हें इसलिए बनाए जाते हैं कि विद्यार्थी का ज्ञान, विद्यार्थी के कौशल और विद्यार्थी को जितना आपने समझा है वो हम माप सके। ये कहते हैं फ्रीमैन। ये किसने कहा है? फ्रीमैन ने। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण मापन के ऐसे उपकरण हैं जिसके द्वारा एक निश्चित समय अवधि के प्रशिक्षण और सीखने के उपरांत बालक के ज्ञान, समझ और कुशलता का किसी विषय या विशिष्ट विषयों में मापन किया जाता है। और विद्यालय के जो विषय हैं उसके परीक्षण यदि एक ही उसमें रखते, एक ही परीक्षा में, तो वो उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण, इनमें क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? एक तो होता है उपलब्धि परीक्षण, एक होता है बुद्धि परीक्षण। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले उद्देश्य और विषय के रूप के आधार पर अगर उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में अंतर देखा जाए तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा एक ही विषय या उस विषय से संबंधित विषय सामग्री के अर्जन की मात्रा का मापन होता है, लेकिन बुद्धि परीक्षण के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, सृजनशीलता, इन क्षमताओं का मापन होता है। यानी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा एक विषय या विषय से संबंधित किसी विषय या विषय से संबंधित इन्हें किसी विषय जैसे विज्ञान, उसमें जीव विज्ञान आ सकता है, रसायन विज्ञान आ सकता है, इस प्रकार के उसी विषय से संबंधित होने चाहिए। वो उसकी सामग्री की अर्जन की मात्रा का माप होता है। समझिए, विषय या विषय से संबंधित सामग्री के अर्जन, इसका कितना अर्जन किया, अर्जन की मात्रा काम। और बुद्धि परीक्षण का लेके अगर हम देखें तो बुद्धि परीक्षण में प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें तो बुद्धि परीक्षण में स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, और इसी के साथ साथ तर्क, सृजनशीलता, आदि का मापन होता है। इस प्रकार की जैसे स्मृति है, उसने कितना याद रखा, उसकी कितनी कल्पनाशीलता है, कितना कल्पना कर सकता है इस बारे में, उसने क्या प्रत्यक्षीकरण किया, तर्क किस प्रकार का दे सकता है, उसमें वो सृजन किस प्रकार से कर सकता है अपने मन से, इनका मापन बुद्धि परीक्षण में होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मानसिक योग्यता की, तो उपलब्धि परीक्षण में
व्यक्ति का अर्जित ज्ञान, समझ और कौशल। उपलब्धि परीक्षण में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल, व्यक्ति के ज्ञान कितना है, कितना उसने समझा और कितना उसका कौशल प्राप्त किया, इसका मापन होता है, कौशल का मापन। और अगर हम बात करें बुद्धि परीक्षण में, तो बुद्धि परीक्षण में इसी के जो विभिन्न उसकी मानसिक योग्यता है या उसकी जो क्षमता है वो चूंकि जन्मजात होती है और इसलिए उसकी मानसिक योग्यता और क्षमताओं का मापन, मानसिक योग्यता और क्षमताओं का मापन, उसमें उसकी मानसिक योग्यता और क्षमता कितनी है उसके अंदर उसकी जांच होती है। इसी प्रकार से उपलब्धि परीक्षण है वो शक्ति परीक्षण की तरह होते हैं, परीक्षण शक्ति परीक्षण की तरह होते हैं। जिसमें उसको प्रश्न कम होते हैं लेकिन उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, निदानात्मक भी होते हैं, निबंधात्मक भी होते हैं, इस प्रकार के उनके प्रश्न होते हैं और उसका उत्तर उनको देना होता है। लेकिन बुद्धि परीक्षण में गति पर विशेष ध्यान, कितना गति प्रश्न कर सकता है, गति पर ध्यान, ये एक प्रश्न में बहुत समय लगा सकता है लेकिन इसमें कितना जल्दी वो सोच सकता है, इसकी सोच इतनी जल्दी वो सोचकर उसका प्रश्न उत्तर देता है, गति पर ध्यान देगा। इस प्रकार हमें ये किसी विषय या विषय से संबंधित सामग्री के अध्ययन की मात्रा का मापन करते हैं, जबकि बुद्धि परीक्षण स्थिति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, सृजनशीलता का मापन करते हैं। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करते हैं, जबकि बुद्धि परीक्षण मानसिक योग्यता और क्षमताओं का मापन करते हैं। उपलब्धि परीक्षण एक शक्ति परीक्षण की तरह होते हैं और बुद्धि परीक्षण एक गति परीक्षण, यानी उनकी गति पर उसमें ध्यान दिया जाता है। अध्यापक द्वारा बनाए गए उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक जो इस प्रकार बनाता है, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, टीचर द्वारा बनाए गए अचीवमेंट टेस्ट कुछ होते हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण अध्यापक के द्वारा अपने विद्यालय या जो कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और उन्होंने कितने शैक्षणिक उद्देश्य कहाँ तक की सीमा तक प्राप्त हुए उसकी पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग कक्षा की परिस्थितियों में किया जाता है। और मुख्य रूप से इस प्रकार के परीक्षणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है निबंधात्मक, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ, परीक्षण और तीसरा होता है निदानात्मक। निदानात्मक परीक्षण, इस तरह 3 प्रकार के अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण होते हैं, क्योंकि क्रमांकित और अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण को किसी निश्चित विभाजक रेखा द्वारा तो विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन दोनों प्रकार के जो परीक्षण हैं, यानी एक तो क्रमांकित होते हैं जो इसको
जिसका बहुत स्टेज से वो गुजरता है, उसका स्टैंडर्ड बहुत से उन जिसके लिए वो बनाया जाता है, जैसे बालकों पर वो अप्लाई किए हुए होते हैं और उसके बाद में उनके स्टैंडर्ड प्रमाणीकृत करके फिर उसके बाद में उनको बनाया जाता है वो। और एक होते हैं अध्यापक के द्वारा सेल्फ बनाए जाते हैं। उन परीक्षणों में कोई निश्चित विभाजन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों प्रकार के परीक्षणों का उद्देश्य एक ही तरह का होता है और दोनों प्रकार के अगर हम देखें तो हमें उनमें कुछ अंतर जरूर दिखाई देता है। एक तो होते हैं क्रमांकित और एक होते हैं अध्यापक परीक्षण, दूसरे होते हैं क्रमांकित परीक्षण। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए क्रमांकित परीक्षण और अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होते हैं इनमें क्या अंतर है, किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण और क्रमांकित परीक्षण, इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। एक है विषय वस्तु का मापन, विषय वस्तु का मापन। यानी जो क्रमांकित परीक्षण होते हैं उनका उद्देश्य या विषय वस्तु किसी एक विद्यालय या कक्षा पर आधारित नहीं होकर समस्त स्कूलों की विषय सामग्री पर होता है। सारे उस स्टेज के हर विद्यार्थी के लिए, वो चाहे कहीं भी पढ़े उसके लिए, लेकिन जो अध्यापक द्वारा बनाए गए होते हैं वो उस केवल एक ही स्कूल के लिए होते हैं। इसी प्रकार लचीलापन, जो अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण हैं उनमें बार बार संशोधन भी किया जा सकता है, वो लचीले होते हैं जब उनके शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो प्रमाणिक परीक्षण होते हैं वो एक बार बन जाते हैं, उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। परिणामों की व्यापकता, परिणामों की व्यापकता, परिणाम किस प्रकार के मिलते हैं, वो किस प्रकार। तो देखिए जो प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं उनके अर्जित ज्ञान के प्राप्तांक की तुलना या व्याख्या समस्त जनसंख्या के संदर्भ में की जाती है। यानी उनके जो प्राप्तांक होते हैं वो समस्त जितने भी वो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, हम कह सकते हैं वो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, वो बहुत व्यापक उसके परिणाम होते हैं। लेकिन जो अध्यापक निर्मित होते हैं वो एक कक्षा के स्तर पर होते हैं, वो एक कक्षा के स्तर पर बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर शिक्षण विधियों की उपयोगिता और उनकी कमियों में सुधार के लिए प्रगति की योजना बनाई जा सकती है। उपलब्धि परीक्षण किए जाते हैं जब छात्रों पर अप्लाई कहते हैं तो हमें पता चलता है कि छात्रों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। तो उसके आधार पर जब हम देखते हैं कि यदि कोई छात्र ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, उसको इतना समझना नहीं आ रहा है, छात्र को समझना नहीं आ रहा, तो हम अपनी शिक्षण विधियों में चेंजेज करते हैं, उनकी जो कमियां हैं वो देखते हैं और उसमें सुधार करते हैं। तो शिक्षण विधियों में सुधार। इसी प्रकार से छात्र के भविष्य के लिए प्रभावशाली परामर्श देने के लिए एक आधार तैयार है।
परामर्श, कौन सा छात्र कितने अंक ला रहा है उसके आधार पर उसको भविष्य के लिए तैयार करना, और इसके द्वारा छात्रों में बौद्धिक स्तर की जांच और उनका वर्गीकरण, छात्रों का वर्गीकरण, छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है इसके आधार पर। और इस परीक्षण के द्वारा शिक्षकों के शिक्षण की सफलता का अनुमान, शिक्षकों के शिक्षण की सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। और इसी प्रकार से इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर छात्रों के विशेष अध्ययन की व्यवस्था, छात्रों के विशेष अध्ययन की, यानी छात्र जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो करते हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए उनके अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण जो क्रमांकित परीक्षण है उसके अंदर उसमें अंतर क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आज हम जाना। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे परीक्षण निर्माण किस प्रकार होता है और उसकी कसौटियाँ क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।